के लिए होती है, ना नमाज के लिए, ना कांवर के लिए। अगर ऐसा करोगे तो मुकदमा होगा, पासपोर्ट जब्त होगा। जी हाँ, ये कहना है एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली का। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक बयान है या फिर बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट करने की एक नई सियासी चाल। नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। कानून की दुहाई देकर अपनी सियासत चमकाना हमारे देश के नेताओं का पुराना सगल रहा है। अब एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को भी देख लीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पुराने बयान को हथियार बनाकर ऐसा तंज कसा है मानो यूपी में कानून है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शौकत अली कहते हैं कि अगर सड़कें चलने के लिए हैं तो कांवर यात्रा पर पाबंदी क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर केस दर्ज हो रहे हैं और उनके पासपोर्ट जब्त करने की बात हो रही है? तो बता दें शौकत साहब, आपका ये तंज सुनने में तो बड़ा सेकुलर और मीठा लगता है, लेकिन आज इस पैकेज में हम आपकी इसी मीठी जुबान के पीछे छिपे कड़वे सच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कांवर और नमाज में कितना फर्क है, जिसे शौकत साहब देखना ही नहीं चाहते हैं। ये सड़कें चलने के लिए होती है, ना कि कांवड़ के लिए होती है, ना कि नमाज के लिए होती है। ऐसा मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है। तो सड़कें अगर चलने के लिए तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, ना कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। सड़कों को किसी की वजह से जाम नहीं होने देंगे। अगर जो जाम करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये भी इस बात का भी यकीन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। तो शौकत साहब, कान खोल कर सुनिए। फर्क नंबर 1, नमाज इस्लाम का बेहद पवित्र हिस्सा है, लेकिन यह दिन में 5 बार और साल के 365 दिन पढ़ी जाती है। इसके लिए देश में लाखों भव्य मस्जिदें और ईदगाह मौजूद हैं। जब हर शुक्रवार को बिना अनुमति के मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो आस्था नहीं, आम जनता के अधिकारों का हनन बन जाता है। जबकि कांवर यात्रा साल में सिर्फ एक बार होता है, वो भी सावन के महीने में, और ये एक अस्थायी धार्मिक उत्सव है। ये कोई रोज की आदत नहीं है। फर्क नंबर 2, कांवर यात्रा के लिए प्रशासन महीनों पहले से तैयार करता है और बाकायदा रूट मैप तैयार होती है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ताकि एम्बुलेंस, स्कूल बस और दफ्तर जाने वालों को दिक्कत ना हो। यह एक तय और मैनेज्ड व्यवस्था के तहत होता है। इसके उलट बिना किसी पूर्व सूचना या प्रशासनिक अनुमति के अचानक किसी भी चलती सड़क या नेशनल हाईवे पर चटाई बिछाकर बैठ जाना, इसे मैनेजमेंट नहीं, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना कहते हैं। तो शौकत अली ने पासपोर्ट जब्त होना और मुकदमे का रोना भी रोया, लेकिन सच यह है कि योगी सरकार का नियम हर धर्म के लिए बराबर है। कांवर यात्रा में भी जो हुड़दंग कानून तोड़ते हैं, पुलिस उनकी भी खातिरदारी वैसे ही करती है जैसी करनी चाहिए। कानून किसी का धर्म देखकर नहीं, बल्कि अवैध रूप से रास्ता रोकने और शांति भंग करने पर धाराएं लगाता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है शौकत अली साहब की कांवर यात्रा एक गतिशील जुलूस है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। वो सड़क को स्थायी रूप से जाम नहीं करता है, जबकि सड़क पर नमाज पढ़ना एक स्थायी रुकावट यानी स्टैटिक ब्लॉकेज है, जिससे पूरा शहर थम जाता है। सियासत की दुकान चमकाने के लिए कांवर और नमाज की तुलना करके जनता को गुमराह करना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता अब समझदार है। वो जानती है कि आस्था का सम्मान कहाँ करना है और कानून का डंडा कहाँ चलाना है। सड़कों को चलने के लिए ही रहने दीजिए और अपनी राजनीति के लिए कोई नया मुद्दा ढूंढिए। और इस पूरे मामले पर मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।